प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको अनुग्रह, शांति और आशीष मिले। एक जवान कह रहा था कि मम्मी और डैडी, माताजी और पिताजी, अब मैं परमेश्वर पर विश्वास नहीं करता। वो इस दुनिया में या विश्व में है ही नहीं। और अब मैं पश्चिमी क्षेत्र में चला जाऊंगा और मैं कैसे दुनिया में तरक्की पाते हैं यह सीखूंगा। और ये शब्द एक जवान आदमी के थे जिसका नाम अडोनीराम जटसन था। और ये बात अडोनीराम अपने माँ बाप से कह रहा था जब उसने यूनिवर्सिटी की पढ़ाई खत्म की, या जब यूनिवर्सिटी में था वो। और उसके माँ बाप बहुत परमेश्वर का भय मानने वाले लोग थे। अडोनीराम का जन्म 1788 में हुआ, 1788 ईस्वी। और माता पिता ने बचपन से इसको प्रभु यीशु की शिक्षा सिखाई थी, बाइबल की बातें सिखाई थी। अडोनीराम के जो पिताजी थे वो खुद एक प्रभु यीशु के बहुत विश्वास योग्य सेवक थे। और जब उनको पता चला कि उनका बेटा जन्मने वाला है, तो उन्होंने बहुत आशा रखी थी कि ये भी प्रभु के लिए एक बहुत समर्पित जीवन बिताएगा और प्रभु यीशु का एक अच्छा शिष्य और सेवक बनेगा। माँ ने भी बहुत आशा लगाई थी। और एक बार जब अडोनीराम के जो फादर थे वो किसी टूर पे गए हुए थे, उसी समय जब 3 वर्ष का था अडोनीराम, माँ ने उसको पढ़ना सिखा दिया। और जब पिताजी वापस आए तो अडोनीराम ने पूरा एक बाइबल का अध्याय पढ़कर डैडी को सुनाया। और ऑब्वियसली बहुत खुशी परिवार में थी। जब वो बड़ा होने लगा तो स्कूल में बहुत उसका अच्छा परफॉर्मेंस रहा और सबको लगा कि जीवन में कुछ करके दिखाएगा। इतना ब्राइट, तेजस्वी बच्चा है ये। बहुत काफ़ी मशहूर यूनिवर्सिटी में, ब्राउन यूनिवर्सिटी में उसने पढ़ाई की। और उस समय उसका एक दोस्त बना जिसका नाम ईम्स था। और अडोनीराम और ईम्स ये दोनों अच्छे जिगरी दोस्त बन गए। और दोनों बुद्धिमान थे, तो घंटे घंटे बातें करते थे, वाद विवाद करते थे, भविष्य के करियर के बारे में, पॉलिटिक्स के बारे में, दार्शनिक बातों में, इन सारी बातों में बड़ा डिस्कशन करते थे। और घनी दोस्ती भी थी। लेकिन ये जो ईम्स इसका दोस्त था, ये एक नास्तिक था। और इसलिए दोनों के विचार इस मामले में विरोधाभास, अपोजिट थे, है ना, मतलब विरोध में थे। अडोनीराम अपने विश्वास में बना रहता था जब भी बातें होती थी, क्योंकि उसके पास एक परमेश्वर का दृष्टिकोण होता था घटनाओं को बताने के लिए। लेकिन ईम्स पूरी तौर से नास्तिक था। और बात उल्टी पड़ गई कि ईम्स का प्रभाव अडोनीराम पर बहुत भारी पड़ा। और ईम्स बताता कैसे जीवन इतना छोटा है और मौज मस्ती और ऐश से जीना चाहिए, कि मरने से तो मैं नहीं डरता, ईम्स कहता था। और मैं क्यों डरूं जबकि कोई ईश्वर है ही नहीं। और ये बातें बार बार रोज घंटे बातें करते, तो अडोनीराम भी अब मान गया कि कोई ईश्वर नहीं है। इनकी पढ़ाई पूरी हुई, ग्रेजुएशन हो गया, दोनों दोस्त अलग अलग हो गए, एक अपने घर गया, एक अपने घर गया। अडोनीराम जब
घर पहुंचा तब उसने ये शब्द अपने माता पिता को कहे कि मम्मी डैडी, अब मैं परमेश्वर पर विश्वास नहीं करता और मैं जानता हूं कि वो है ही नहीं, और अब मैं दुनिया में कैसे तरक्की पाते हैं, इसलिए मैं पश्चिमी इलाकों में अब मैं चला जाऊंगा इन बातों को सीखने के लिए। और ये सुनते ही दोनों का दिल, माता और पिता का दिल टूट गया। ये सिर्फ एक विश्वासी माँ बाप जान सकते हैं जब कोई उनका बच्चा ये बात कहे। पिताजी ने बहुत कोशिश की समझाने की कि बेटे तू गुमराह हो गया है, परमेश्वर तो ना केवल है लेकिन हमसे इतना करीब है, इतना हमसे प्रेम किया कि अपना स्वयं बलिदान क्रूस के ऊपर दे दिया। मां भी बस रोती रही, है ना, उसके आंसू रुक नहीं रहे थे। और अडोनीराम को ये मां के आंसू बाद में भी जीवन में याद आते थे, ऐसा उन्होंने कहीं बताया। अडोनीराम निकल चुका घर से और इतना आइडिया नहीं है वो कहाँ जा रहे थे, लेकिन उसने एक सराय में, है ना, 1800 ईस्वी के आसपास की बात थी, तो आज जैसे होटल्स तो नहीं होंगे, लेकिन जो भी इन था, सराय था, उन्होंने वहां पर एक कमरा लिया। और जो होटल का, सराय का जो क्लर्क था, मैनेजर था, उसने कहा भाई एक ही कमरा है, लेकिन वो कमरा बहुत शांत नहीं है क्योंकि बगल में एक मरीज है, उसने भी कमरा ले रखा है और वो बहुत ही बीमार है और काफी सारे आवाजें उसके कमरे से आ रही है। तो अडोनीराम ने कहा कि मैं तो इतना थका हुआ हूं कि मुझे कहीं भी आप जगह दे दो सोने की, मैं सो जाऊंगा। तो फिर उसने वो कमरा ले लिया। और वास्तव में जब अडोनीराम ने सोने की कोशिश की तो बहुत आवाज आ रही थी, दबी दबी आवाज, जैसे कराहने की आवाज, दर्द की आवाज, ये अडोनीराम को सुनाई दे रही थी। और ऐसा लग रहा था कि वो जमीन पर आ गया है पलंग से और जमीन पर ही लौट रहा है, क्योंकि लकड़ी का फ्लोरिंग था और शायद पहली मंजिल होगी, तो आवाजें डायरेक्ट आ रही थी बगल के कमरे में। और अडोनीराम को वास्तव में लगा कि हाँ, ये तो बहुत दर्द में है आदमी, लगता है मरने वाला है। और फिर मृत्यु के बारे में सोचने लगा कि अगर मरने वाला है तो क्या इसका मन तैयार है? क्या मैं जब मरूंगा तो क्या मैं तैयार होऊंगा? क्या होगा अगर मेरा दिल आज रुक गया, मेरी दिल की धड़कन रुक गई, है ना? वो पिताजी के बारे में सोचने लगा, अपने दोस्त ईम्स के बारे में सोचने लगा कि अगर उसको पता चल जाए कि मेरे मन में ऐसे विचार आ रहे, वो तो हंसता, उसके पास तो हमेशा कोई ना कोई बुद्धिमानी जवाब होता था। और इसलिए इन बातों को सोचकर, सोचते सोचते अडोनीराम रात को सो गया, बहुत थका हुआ था। सुबह जब अपना पेमेंट करके जा रहा था तो वहां के मैनेजर से पूछा कि क्या हुआ, उस बगल में उसकी तबीयत कैसी है? बोला नहीं, वो तो लेट रात को मर गया। तो अडोनीराम को बड़ा ताज्जुब लगा कि मुझे सुनाई भी नहीं दिया कब उसकी बॉडी ले ली गई और कब मुझे नींद आ गई। और कुछ और पूछते पूछते उसको पता चला कि उस व्यक्ति का जो जो लड़का मर गया, उसका नाम ईम्स था। और इससे अडोनीराम बहुत ही हिल गया कि वही मेरा दोस्त जिसने मुझे नास्तिकता के मार्ग पर धकेल दिया, अपने तर्क वितर्क से, अपने वाद विवाद से, अपनी बुद्धिमानी की बातों से, वो तड़प तड़प कर मरा। जो कहता था कोई ईश्वर नहीं है, मौज मस्ती करो। और उस दिन ही, उस एक रात की घटना से मौत ने अडोनीराम को जगा दिया। उसने एहसास किया कि मैं खोया हुआ हूं और बिना परमेश्वर का हूं, और अगर ऐसे ही मैं भी मरा ईम्स की तरह तो मेरा क्या होगा?
जो पापी जीवन उसका हो गया था, मक्कारी से भरा हुआ और बेईमानी से भरा हुआ और लज्जा वाली बातों से भरा हुआ, अब उसको वो चीजें फीकी लगने लग गई उसी दिन, और लौटकर अपने माता पिता के पास गया और उनसे माफी मांगी और परमेश्वर के साथ उसने मेल मिलाप कर दिया। निश्चित रूप से परमेश्वर ने अडोनीराम को वापस ग्रहण किया, क्योंकि परमेश्वर का दिल ऐसा ही है। जब एक पापी टूटे हुए मन के साथ, पश्चाताप के साथ परमेश्वर के पास लौट कर आता है या पहली बार आता है, तो प्रभु उसको एक्सेप्ट करता है। एक टूटे मन को, एक पिसे हुए मन को परमेश्वर तुच्छ नहीं जानता। आप लाखों करोड़ों रुपए दे दे परमेश्वर को, आप बहुत सारा दान कर दे, आप उसके नाम से इमारतें बना दे, है ना, वो सब ठीक हो सकता है ना, कुछ मदद हो सकती है, लेकिन उससे आप ग्रहण योग नहीं होते। ग्रहण योग तो एक व्यक्ति तब होता है जब वो नम्रता के साथ, टूटे मन के साथ, पश्चाताप के साथ प्रभु यीशु के चरणों पर आता है विश्वास से, और प्रभु यीशु ऐसे को दिल से गले लगाता है। प्रभु यीशु ने ही हम पापियों के लिए अपना प्राण क्रूस पर दिया, मेरे और आपके लिए, हमारी सजा को सह लिया, अपना पवित्र खून बहा दिया और मृतकों में से तीसरे दिन जी उठा। प्रभु यीशु के पास मृत्यु का हल है, क्योंकि उसने मृत्यु को हराया। जो अडोनीराम का मित्र था ईम्स, आप सोच सकते हो उसके आखिरी उस रात में वो किस भयानक विचारों से गुजर रहा होगा। अभी तो नरक पहुंचा नहीं था, लेकिन उसी कमरे में वो नरक का एहसास कर रहा था और मर गया। उन दिनों इतनी फैसिलिटीज नहीं होती थी, चाहे कितना भी पश्चिमी देश था, फिर भी फैसिलिटीज कम थी आज के कंपैरिजन में, और नहीं मिली उसको वो मेडिकल फैसिलिटी और मर गया वो। हमें पता नहीं कौन सी बीमारी थी, क्या था, क्या बीमारी लग गई थी उसको, है ना। तो प्रभु यीशु ग्रहण करता है हर एक ऐसे पापी को जो सच्चे मन से आता है। उसने मृत्यु को हराया, और इसलिए कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो जो सत्य के मार्ग से भटक गया है, जो सत्य के मार्ग पे है ही नहीं, जो पाप के मार्ग पे है, विनाश के मार्ग पे है, नरक के रास्ते में है, अगर वो मन फिराकर प्रभु यीशु के पास आता है विश्वास से, अपने दिल की गहराई से, तो प्रभु यीशु उसको ग्रहण करता है, उसका उद्धार करता है, उसको अनंत जीवन सेतमेत में देता है ना। आप जैसे हैं प्रभु आपको वैसे ही ग्रहण करता है ना। तो प्रभु यीशु से प्रार्थना कीजिए, प्रभु यीशु आपको आशीष दे।